Once again, welcome back. Today I am providing a spoken video of words. आज मैं words से spoken video दे रहा हूँ that is used for speaking on the large scale. In daily life you can speak lot of sentences related to these words. Today I am providing. जो आज वो word आपको दे रहे हैं उससे बहुत सारे sentence आप 24 आवर्स में बहुत सारे sentence बोल सकते हैं. तो आइए आपको दे रहे हैं वर्ड से spoken video जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है. देखिए अब हम बिना डिले शुरू करते हैं. तो हमारा फर्स्ट जो हुआ है क्या थी लिस्प. क्या है लिस्प. तो लिस्प का मतलब होता है तुतलाना. क्या होता है तुतलाना. देखिए एक हकलाना भी होता है जो सेकंड देंगे. ठीक है. अभी अब तुतलाना का मतलब जो थोथ व्यक्ति बोलता है उसको बोलते हैं थेथ. जो बोलता है उसको बोलते हैं तुतलाना ना. जैसे बोलना कि वह बातें करते समय तुतलाता है. देखिए फर्स्ट क्या दिया वह बातें करते समय तुतलाता है. तो बनेगा ही लिस्प्स व्हाइल टॉकिंग. ही लिस्प्स व्हाइल टॉकिंग. बोला कि वह तुतला कर बातें करता है. वह तुतला कर बातें करता है. तो ही टॉक्स टू लिस्प. ही टॉक्स टू लिस्प. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोलिए. बहुत ज्यादा बोलने में प्रयोग किया जाता है. जैसे बोलना होगा तुतलाने की समस्या तो होगा लिस्पिंग प्रॉब्लम. तुतलाने की समस्या तो लिस्पिंग प्रॉब्लम. बोला उसके पास तुतलाने की समस्या है तो बनेगा ही हैज लिस्पिंग प्रॉब्लम. ही हैज लिस्पिंग प्रॉब्लम. अगर सी है तो बोलिए सी हैज लिस्पिंग प्रॉब्लम. बात समझ क्या करें से. अगला ये हमारा फर्स्ट हम आपको दिए. तो सेकंड जो हमारा है वो स्टेमर. अभी तुरंत बोले कि हकलाना अलग होता है तुतलाना अलग होता है. तो सेकंड जो दे रहे हैं वो कौन सा है स्टेमर है. स्टेमर का मतलब होता है हकलाना. इफ एनी पर्सन स्पीक्स आफ्टर ब्रेकिंग दैट्स कॉल्ड स्टेमरर. अगर कोई व्यक्ति ब्रेक लेके बोलता है तो उसको हम लोग स्टेमरर कहते हैं. तुतलाने वाला कहते हैं. तो अभी स्टेमर देना मतलब तुतलाना. जब बोला कि वह बातें करते समय तुतलाता है. जैसे सेंटेंस बनाना वह बातें करते समय तुतलाता है तो बनेगा ही स्टेमर्स व्हाइल टॉकिंग. ही स्टेमर्स व्हाइल टॉकिंग. इस तरह में बोला तुतला कर बातें मत करो. तुतला कर बातें मत करो. तो डोंट टॉक टू अ स्टेमर. डोंट टॉक टू अ स्टेमर. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए. बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग इसका किया जाता है. एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए नोट बनाते जाइए. बहुत ज्यादा बोलने में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है. चलिए तीसरा का हमारा विस्पर. विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना. विस्पर मींस क्या होता है कानाफूसी करना. जैसे बोला देखिए कितना शानदार वर्ड है विस्पर. WHISPER. विस्पर का WHISPER. विस्पर माने कानाफूसी करना. लेकिन अगर के लग देंगे पी की जगह के कर देंगे तो विस्कर का मतलब गलमुच्छा हो जाता है. जो गाल तक कोई मूछ रखता है ना मस्टेज समझते हैं ना. इफ एनी पर्सन कीप्स मस्टेज अप टू द चीक दैट्स कॉल्ड विस्कर. अगर कोई व्यक्ति गाल तक मूछ रखता है तो उसको विस्कर वो विस्कर कहलाता है. लेकिन अभी दे रहे हैं विस्पर वो दूसरा चीज है. ये वर्ब है. ठीक है. तो विस्पर का मतलब कानाफूसी करना. बोलना होगा कानाफूसी मत करो तो डोंट विस्पर. कोई कानाफूसी अगर आपके अगल बगल कोई कानाफूसी कर रहा है तो बोलना होगा कानाफूसी मत करो. तो बोलना होगा डोंट विस्पर. ओके. आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्लास के दौरान कानाफूसी मत करो तो डोंट विस्पर ड्यूरिंग द क्लास. डोंट विस्पर ड्यूरिंग द क्लास. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए. बोलने में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है. अगला है हमारा बैबलिंग. क्या चीज है बैबलिंग. तो बैबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना. बैबलिंग का मतलब बड़बड़ाना. बोलना होगा कि तुम बड़बड़ा क्यों रहे हो तो बोलेगा व्हाई आर यू बैबलिंग. व्हाई आर यू बैबलिंग. जैसे वह बड़बड़ा रहा है तो ही इज बैबलिंग. ही इज बैबलिंग. इस तरह से प्रयोग किया जाता है. बोलिए अगला है हमारा ग्रम्बलिंग. ग्रम्बलिंग का मतलब होता है भिन भिनाना. ग्रम्बलिंग का मतलब भिन भिनाना. जैसे मक्खियां भिन भिना रही थी. ठीक है. तो मक्खियां भिनभिना रही थी तो बनेगा फ्लाइज वेयर ग्रम्बलिंग. फ्लाइज वेयर ग्रम्बलिंग. तुम क्यों भिनभिना रहे हो तो व्हाई आर यू ग्रम्बलिंग. व्हाई आर यू ग्रम्बलिंग. इस तरह से बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है. अगला हमारा जो वर्ड बनता है देखिए वो है हमारा अभी हमारा है. उसके बाद जो वर्ड दे रहे हैं वो देखिएगा टोटरिंग. क्या है टोटरिंग. तो टोटरिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है. जैसे आपको बोलना होगा कि तुम लड़खड़ा रहे हो तो यू आर टोटरिंग. हो गया. तुम क्यों लड़खड़ा रहे हो तो व्हाई आर यू टोटरिंग. इस तरह से बोलने में प्रयोग किया जाता है. बोलिए अगला जो हमारा वर्ड है देखिए आगे मैं दे रहा हूं. अगला है सिवरिंग. क्या है सिवरिंग. तो सिवरिंग का मतलब कोई पूछेगा क्या चीज तो कप कपाना. सिवरिंग में क्या होता है कप कपाना. बोलना होगा ठंड के चलते कप कपा रहा था या वह ठंड के कारण कपकपा रहा था. तो बोलना ही वाज शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड. ही वाज शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड. इस तरह से बोलिए. बहुत ज्यादा बोलने में प्रयोग किया जाता है. अगला जो हमारा वर्ड बनता है देखिए क्या है डिजी. डिजी का मतलब चक्कर आना. डिजी मींस क्या होता है चक्कर आना. जब बोला मुझे चक्कर आ रही है मुझे चक्कर आ रही है तो बनेगा आई एम फीलिंग डिजी. बोला मुझे चक्कर आ रही थी. मुझे चक्कर आ रही थी तो आई वाज फीलिंग डिजी. इसी तरह से जिसमें फील का प्रयोग किया जाता है एक और है देखिए अगला वर्ड है नर्वसनेस. तो नर्वसनेस का मतलब होता है
जिसको हम लोग बोलते हैं घबराहट। नर्वसनेस मीन्स क्या होता है? घबराहट। बोलेंगे मुझे घबराहट सी हो रही है, तो बोलेगा आई एम फीलिंग नर्वसनेस, आई एम फीलिंग नर्वसनेस। ठीक है, इस तरह से बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो इस फीलिंग का यूज करके बोला जाता है, इसलिए मैं फीलिंग से दो चीज दिया। फर्स्ट आपको डिजी दिया, दूसरा का नर्वसनेस दिया, तीसरा का है टिप्सी। टिप्सी, देखिए कितना शानदार वर्ड है टिप्सी। तो टिप्सी का मतलब जो होता है नशे में झूमना, नशे में झूमना। बोलना कि वह पार्टी में नशे में झूम रहा था, तो ही वॉज गेटिंग टिप्सी, ही वॉज गेटिंग टिप्सी इन द पार्टी, ही वॉज गेटिंग टिप्सी इन द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या चीज? गिग्गल। तो गिग्गल का मतलब होता है ही करना या फिर खिसियाना होता है। किसी को बोलना कि ही मत करो, तो बोलेंगे डोंट गिग्गल, ही मत करो, डोंट गिगल, या खिसिया मत तो डोंट गिगल। खिसिया क्यों रहे हो या ही क्यों कर रहे हो? वाई आर यू गिगलिंग, वाई आर यू गिगलिंग। देखिए खिसिया क्यों रहे तो वाई आर यू गिगलिंग। चलिए अगला हमारा वर्ड बनता है, देखिए ब्लश। ब्लश का मतलब होता है शर्माना। ब्लश मीन्स क्या होता है? शर्माना। आपको बोलना होगा शर्माओ मत, तो बोलेंगे डोंट ब्लश। ठीक है, शर्माओ मत, तो क्या बोलेंगे? डोंट ब्लश। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। तुम शर्मा क्यों रहे हो, तो वाई आर यू ब्लशिंग। तुम शर्मा क्यों रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग। जब वो शर्मा, और सेंटेंस बोलना होगा, जब वह शर्माती है तो वह सुंदर दिखती है। व्हेन शी ब्लशेज, व्हेन शी ब्लशेज, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। इस तरह से मैंने आपको कुछ वर्ड दिया जो कि बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो टुडे I have provided you words that is used for speaking on the larger scale, and if you want to watch the next episode, then to be continued for watching next episode. That's all for today's.